आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् आदिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए सभी लोग हृदय से प्रार्थना करते हैं। चरण कमल वंदो हरिराज, चरण कमल वंदो हरिराज, चरण वंदो हरिराय। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए, अंधे को सब कछु दर्शाए। चरण कमल वंदो हरिराय, चरण कमल वंदो हरिराय।
बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए, रंक चले सिर छत्र धराए, चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल वंदो हरि राय। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार विनवऊं तेरी पाए, बार बार विनवऊं तेरी पाए, चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल वंदो हरि राय। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए, अंधे को दर्शाए, चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल वंदो हरि राय। हरि बोल, हरि बोल। याद रखना, संत सदगुरु और परमात्मा कल आपने विस्तार से सुना कि वो हमें कभी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, हम प्रभावित होते हैं। जो आपको येन केन प्रकारेण प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, वहां कुछ मामला गड़बड़ है। There is something wrong. You should be alert. संत सदगुरु और परमात्मा ये हमें प्रभावित करने की नहीं, बल्कि हमारे जीवन को प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। हे मेरे सदगुरु, हे मेरे परमात्मा,
हमें असत्य से सत्य की ओर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे ले चले। प्रताप भानु के साथ जो अपने अंतर में क्रोध को समेटे हुए बदले की भावना को बनाए हुए झूठा तपस्वी का वेश बनाए हुए प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। आपका नाम क्या है? एक तनु नाम है। हे मुनिराज, इस नाम का अर्थ तो बताइए। आप मजाक में क्या कहते हो? इतनी लंबी फेंक रहा है, लंबी। हरि बोल रहा, लपेटना भी मुश्किल हो जाए। आपकी भाषा में बोल रहा हूं। आदि सृष्टि उपजी जवही, तब उत्पत्ति भय मोर। जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई थी ना, तब मेरी उत्पत्ति हुई थी बालक। हरि बोल। मैंने पुनः शरीर धारण नहीं किया, एक ही शरीर है मेरा, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य न करो, ये सब तपस्या का प्रभाव है। वो जिस तरीके से कर रहा है, जिस वजह से कर रहा है, जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, छोड़ो इस विषय को। लेकिन इतना तो निश्चित है कि तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और हर व्यक्ति को तपने की आवश्यकता है। क्रोध की आग में तपते हो, बदले की आग में तपते हो, ईर्ष्या की आग में जलते हो, नफरत की आग में जलते हो, इनमें तपने की नहीं, जैसे तपने की आवश्यकता है। यदि ऐसे तपने की कोशिश करो, निखर करके आएगा जीवन। बिना तपे तो कुछ भी नहीं है ना। सागर में कितना भी जल हो, उपयोग में आने लायक नहीं है। कई बार कह चुका हूं। सूर्य की प्रचंड किरणों से तपता है, भाप बनता है, बादल बनता है, और फिर मीठा बन के बरसता है, जन जन के लिए उपयोगी बन जाता है। बिना तपे उपयोगी बन ही नहीं सकते हम लोग, याद रखना इसे। हरि बोल, जोर से बोल रहा। अरे आपका तवा नहीं तपेगा तो उपयोग में आने लायक नहीं बनेगा। आपका बर्तन नहीं तपेगा, उपयोग में आने लायक नहीं बनेगा। आपका तंदूर नहीं तपेगा, आपका उपयोग में आने लायक नहीं बनेगा। बिना तपे है ही नहीं कुछ भी। तपस्या की आवश्यकता है। आप जो मेहनत करते हो, यह भी तपस्या है। बच्चे हर तरफ से ध्यान हटा करके मात्र अपने कैरियर को बनाने के लिए जो रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं, ये उनकी तपस्या है। ये कितनी हमारी माताएं बहनें देखने में आता है अपने सुहाग तक को खो देती है, लेकिन अपने सुख के लिए फिर घर नहीं बसा रही हैं,
वो जो औलाद है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे कितने लोगों को देखते हैं, सारा जीवन समर्पित कर दिया है। ये उनकी तपस्या है और क्या है। प्रणाम है उनको, नमन है उनको। मेरे शब्दों को अन्यथा न ले और सीमित दायरे में बांधने की कोशिश ना करें। बाकी इतना अवश्य है कि बिना तपे कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। और मिलेगा क्या, हम उपयोगी नहीं बन सकते हैं, ना अपने लिए, ना समाज के लिए, ना किसी के लिए उपयोगी बन ही नहीं सकते हम। भगवान शंकर को पाना चाहती हूं। नन्ही सी सुकुमार पार्वती कहती है जाओ तपस्या करो। है इतनी सी बच्ची को कह रहे तपस्या करो। हरि बोल रहा है। 5 वर्ष का नन्हा ध्रुव ये पाना चाहता हूं, बोले तपस्या करो। हरि बोल रहा है। अरे छोड़ो, औरों की बात छोड़ो, लोगों की बात छोड़ो, ऋषि मुनियों की बात छोड़ो, संतों महापुरुषों की बात छोड़ो। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी तपस्या करता है। तपबल सृष्टि रचयि विधाता। ये जो सृष्टि उत्पन्न कर रहा है ये तपस्या के बल पर है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जैसा हम चारों ओर देखने लगा, मैं कहां आ गया, वही 4 मुख बन गए। अब सोच रहा है कि मैं क्या करना क्या है मैंने। आकाशवाणी होती है ब्रह्मा तपस्या करो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें क्या करना है। तपोबल सृष्टि रचयि विधाता, तपोबल विष्णु सकल जगत्राता। उस समय पार्वती से यही तो कहा था। ये विष्णु भी जो सारे संसार का पालन कर रहा है ये उसकी तपस्या है, बिना तपस्या के नहीं हो सकता। और तपस्या ही है, सोचिए आप, जो स्वरूप हमारे सामने रखा गया है क्षीर सागर में रहना, सारी सृष्टि के भरण पोषण की व्यवस्था करना, पालन पोषण करना, 5,000 10,000 लोगों की व्यवस्था हमें सौंप दी जाए, हम पागल हो जाएंगे। अरे ये देना, अरे वो दे, अरे यार दिमाग खराब कर दिया, उधर से वो चिल्लाता है, उधर से वो चिल्लाता है, उधर से वो चिल्लाता। हम अपनी शांति भंग कर बैठेंगे परेशान हो जाएंगे। दिमाग खराब करके रख दिया है। तमतमाने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, हम झुंझलाने लगेंगे। 2,000 5,000 10,000 लोगों की व्यवस्था में, और वो सारी सृष्टि का भरण पोषण कर रहा है, फिर भी शांताकारम भुजगशयनम, शांताकार है, फिर भी अपनी शांति को भंग नहीं होने देता है। ये तपस्या नहीं है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। तप बल शंभु करें संघारा। तपस्या के बल पर ही शिव नव सृजन के लिए संघार करता है। अब कितनी कठोर तपस्या सोचो। अब सर्दियां आ रही हैं, आपकी यहां हालत खराब हो जाएगी और वो कैलाश पर नग्न रहता है। हरि बोल रहा। मैं नहीं कह रहा कि तपस्या का यही रूप हो, लेकिन तपस्या का ही तो एक स्वरूप है ये। ऐसे परिवार को संभाल करके रखना जिसमें किसी का रूप आपस में नहीं मिलता, किसी का खानपान आपस में नहीं मिलता, किसी का वाहन आपस में नहीं मिलता, और सब एक दूसरे के दुश्मन भी उस परिवार में मौजूद है। बैल भी है और शेर भी है, स्वाभाविक शत्रु हैं, कोई किसी वजह से लड़ाई नहीं है इनकी।
मोर भी है और सर्प भी है उसी परिवार में, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। चूहा भी है और सर्प भी है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। हरि बोल। एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु उस परिवार में रहते हो और फिर सबको समेट के चल रहा है। ये तपस्या नहीं है तो क्या है? वो जहर उसने पिया बिल्कुल सत्य है, लेकिन याद रखना, ऐसे परिवार को समेट करके रखना, संभाल कर रखना। पता नहीं कोई भी क्यों ना हो, उसे भी कितने जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। शांति बनी रहे इसके लिए पी जाते हैं, इज्जत बनी रहे इसके लिए पी जाते हैं, परिवार टूट ना जाए इसके लिए पिए। पता नहीं कितनी बार जहर के घूंट मैंने भी पिए हैं, आपने भी पिए हैं, सबने पिए हैं। किस किस वजह से नहीं पिए हैं? हरि बोल। ये तपस्या नहीं है तो और क्या है? तप बल शेष धरई मही भार। बोलो शेष जो पृथ्वी का भार धारण करता है, ये तपस्या के बल पर है। अब सोचो तपस्या नहीं है तो क्या है? जरा अगर हिल गया, क्या आपने पता नहीं एक धुरी जिस पर टिकी हुई है पृथ्वी, उसका नामकरण भी कर दिया आपने, शेष रख दिया। ये कोई नाम है कोई? मैंने कहा बिल्कुल सही है। बोले कैसे? मैंने कहा वो जरा हिल जाए तो कुछ शेष नहीं बचेगा, इसलिए शेष नाम रख दिया। भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, त्राही त्राही मच जाती है। इतने भार को धारण करना और फिर टस से मस न होना, तपस्या नहीं है ये। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, तपस्या है। इतना मैं अवश्य कहता हूं कि आप अधिकांश लोग गृहस्थ में रहते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप हिमालय की गुफाओं में चले जाना, जंगलों में चले जाना, एकांत में चले जाना, या चारों तरफ आग जला करके धूप में बैठ जाना, एक टांग पर खड़े रहना, नाखून बढ़ा लेना, जटा बढ़ा लेना, आपके लिए नहीं कहूंगा। जो करते हैं ऐसा उनको प्रणाम अवश्य कर सकता हूं, नमन करता हूं, लेकिन आपके लिए तपस्या का यह स्वरूप नहीं हो सकता है। आपके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अपने गृहस्थ को ही तपोवन बना लो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी हर क्रिया को तपश्चर्या परिपूर्ण बना लो। आप अपने जीवन को ही तपश्चर्या परिपूर्ण बना लो। आप तपस्या का जो सार है तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। तपस्या का अगर निचोड़ निकाला जाए तो क्या निचोड़ निकलेगा? एक तपस्वी क्या करता है? सब कुछ सहन करता है। हरि बोल रहा है। गर्मी सहता है, वर्षा सहता है, सर्दी सहन करता है, भूख प्यास सहन करता है, और दुनिया पता नहीं क्या क्या बकवास करती है उसको भी सहन करता है। भली बुरी सबकी सह लीजे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता है। तभी तो मैंने कहा था ये जो निचोड़ निकल करके आ रहा है इसे अपना लो, तुम तपस्वी बन जाओगे। जहां रहते हो वहां तपस्वी बन जाओगे। और कल भी मैंने आपको इशारा किया, हमेशा कहता हूं 3 चीज के अभाव ने नरक बना रखा है। हमें ठीक से रहना नहीं आता है जहां भी हम रहते हैं। हमें अंतरिक्ष में आज व्यक्ति को रहना आ गया, आकाश में रहना आ गया, समुद्र में रहना आ गया, समुद्र की गहराई तक में रहना आ गया लोगों को। लेकिन परमात्मा ने जहां के लिए बनाया, काश यहां ठीक से रहना आ जाता, यहां स्वर्ग उतर आता। ठीक से रहना नहीं आता है, रहनी ठीक नहीं है हमारी। घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, जहां भी हम रहते हैं हमें रहना आना चाहिए। हमें रहना नहीं आता है, अपनी बात को ठीक से कहना नहीं आता है।
आधी अशांति, आधे विरोध, आधे लड़ाई झगड़े इसी बात पे हो जाते हैं कि हमें अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है। एक्सप्रेशन इज वेरी पुअर, अभिव्यक्ति नहीं है हमारी, तरीका इतना गलत होता है, जरा देर में हंसता खेलता वातावरण कटुता परिपूर्ण हो जाता है, जहर घुल जाता है वातावरण में, अशांति हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, हंसते खेलते लोग बिल्कुल गमगीन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हमें ठीक से रहना नहीं आता है, अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है, और जहां जरूरी हो वहां सहना नहीं आता है। पति पत्नी को एक दूसरे की बात सहन नहीं है, भाई भाई को सहन नहीं है, मां बाप बच्चों को सहन नहीं है, मित्र मित्र को सहन नहीं है, यहां तक कि गुरु की बात सहन, गुरु की बात सहन नहीं, जिसने जीवन हमारा बनाया है। परमात्मा ने तो मानव का शरीर दिया है, जिसे पाकर के हर कोई इंसान बना हो गारंटी नहीं है। कितने चोर बने, उचक्के बने, लफंगे बने, अधर्मी बने, कुकर्मी बने, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बने होंगे। सदगुरु की बताई राह पर चलकर के कोई इंसान ना बना हो, एक उदाहरण नहीं मिल सकता है। उसका मार्गदर्शन यदि ना होता, पता नहीं कहां किस दलदल में फंसे होते हम, किस हरि बोल रहा है। सच्चे अर्थों में इंसान बनाया जिसने हमें। अनंत मां इतना ममता वात्सल्य नहीं रख सकती जितना मेरा सदगुरु मुझसे रखता है। हमारे हित के लिए जरा सी बात कह दी होगी, मुझसे ऐसा बोल दिया, मुझसे ऐसा बोल दिया। कहां संदेह कर रहे हैं? परमात्मा पर संदेह कर रहे हैं, गुरु पर संदेह कर रहे हैं, बड़ों पर संदेह कर रहे हैं, मां बाप पर संदेह कर रहे हैं। डॉक्टर की क्रिया हम पहचान जाते हैं, वो मीठी गोली दे रहा है तो हमारी भलाई के लिए तो दे रहा है, काय के लिए दे रहा है बताओ? और कड़वी दे रहा है तो दुश्मनी है उसकी, बताओ ना। डॉक्टर अगर कड़वी दवाई दे रहा है तो उसकी दुश्मनी है क्या? चीरा लगा रहा है तो, ऑपरेशन कर रहा है तो, जहर आगे फैलने लगे किसी अंग को भी काट के फेंक देता है। आंख भी अगर सेप्टिक हो जाए, आंख निकाल के फेंक देता है, हाथ काट देता, पैर काट देता है, शरीर के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण अंग को भी काट के फेंक देता है। कभी दुर्भावना नहीं आई, जो कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए तो कर रहा है। हम अपनी कमियां नहीं देखेंगे, हमारी कमियों के कारण जो उनका व्यवहार बदला उस पर निगाह देंगे। देखा हम गए, हमसे बोले भी नहीं महाराज जी, हमारी तो देखा भी नहीं महाराज जी ने। हरि बोलना। अरे महाराज जी की दुनिया दीवानी ऐसे ही थोड़ी है, इतना प्यार करते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। सामने वाले का व्यवहार जो हमारा परिवर्तित अगर हुआ भी है तो वो नजर आता है, पर किस वजह से हुआ वो नजर नहीं आता हमें। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। फिर वो पता नहीं हमारा क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करे वो हमारी भलाई, लेकिन जो सबसे हितैषी है मेरा सदगुरु कर रहा है या प्रभु कर रहा है, उसमें तो मैं भलाई नजर नहीं आती है। हरि बोल, जोर से बोल। हमें ठीक से रहना नहीं आता है, अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है, और जहां आवश्यक हो वहां, मैं नहीं कह रहा कि अन्याय सहन करो, पर वहां सहना नहीं आता है। आ जाए तो स्वर्ग यहां उतर आएगा, दावे से कह रहा हूं। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ये भी यही कह रहा है। वो चाहे अपने ढोंग को सिद्ध करने के लिए कह रहा हो, लेकिन हकीकत तो ये है, बिना तपस्या के तो कुछ नहीं है। जन आचरज करो मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नहीं। वही जो नारद जी ने कहा था, बात वही की वही है। तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। हरि बोल रहा।
तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को भी संभव कर सकती है, कठिन को भी सरल कर सकती है तपस्या। इसकी बातों में उलझ गया। हरि बोल, जोर से बोला। पुरानी पुरानी कथाएं कहने लगा, सदियों पुरानी 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 उत्पत्ति की, प्रलय की। मुझे पता है कि तेरा नाम प्रताप भानु है, तू मंत्री नहीं है, लेकिन तूने छुपाया, ये राजनीति है। मुझे बुरा नहीं लगा है। हरि बोल रहा। अब जैसे जैसे वो बातें कर रहा है, ये प्रभावित तो होता चला जा रहा है। हरि बोलना, क्योंकि वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। याद रखना, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास फैलाने वाले जितने दोषी हैं ना, उनको बढ़ावा देने वाले हम लोग भी बराबर के दोषी हैं। याद रखना। जरा किसी ने मुंडी जय माता दी, 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 जरा किसी ने मुंडी क्या हिला दी। जरा किसी ने यूं करके ओ भभूति क्या ला दी, जरा सिंदूर क्या ला दिया, जरा फल निकाल के क्या दे दिया, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जादूगर मंच से गायब हो जाता है, तालियां बजा के बाद छुट्टी। और यहीं पर अगर यहां से कोई संत गायब हो जाए तो हो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात भगवान देव। हरि बोल। याद रखना, किसी भी चीज से कोई संत नहीं होता है। जिसमें संतता है वो संत कहलाता है। किसी भी शास्त्र ने संत की परिभाषा ऐसी नहीं दी है कि वो जो सिर मुड़ाता है, जटा बढ़ाता है, श्वेत वस्त्र पहनता है, गेरुए वस्त्र पहनता है, इस तरह का तिलक लगाता है, इस तरह की माला कंठी पहनता है, इस तरह का वो संत होता है। नहीं नहीं, वेश को भी प्रणाम करते हैं। ये भारतीय सनातन संस्कृति है, वेश को भी प्रणाम करती है। लेकिन याद रखना, वेश या परिवेश संत नहीं है। जिसके अंदर संतता है वो संत है। जिसके अंदर क्षमा है, करुणा है, कृपा है, कोमलता है, उदारता है, पर दुख कातरता है, सुहृदता है, वो संत है। मेरे को याद है, एक बार बचपन में मैंने संत की परिभाषा लिखने की कोशिश की। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। संत की क्या परिभाषा होती है, ये लिखने की मैंने कोशिश की। लेकिन संत शब्द के अलावा कुछ लिख ही नहीं पाया मैं। उस कागज पर खाली संत शब्द लिखा और छोड़ दिया। सबने कहा तुम तो कहते थे संत की परिभाषा लिखेंगे, तो लिखा तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा हो गई संत की परिभाषा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। संत शब्द लिखा है पर उसकी परिभाषा तो लिखी नहीं। मैंने कहा संत शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। वो कैसे? सत शब्द लिखते हैं और सत के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं, क्या बन जाता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सत पर एक बिंदु लगा दिया छोटा सा, क्या बन गया? संत। हो गई परिभाषा। जो खाली सत्य का प्रवचन नहीं करता है, जो खाली सत्य की कथा नहीं करता है, जो खाली सत्य के व्याख्यान नहीं देता है, चाहे वो छोटा सा बिंदु कतरा जीव भी क्यों ना हो, स्वयं भी सत्य पर आरूढ़ हो जाए, वही संत बन जाता है। हरि बोल। हम बाकी सब चीजें देख करके प्रभावित हो जाते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाता है। अब ये मांगने लगता है। अब बताओ, सच्चा भक्त, सच्चा धर्मात्मा जहां तहां मांगता फिरेगा क्या?
मांगना है तो अपने इष्ट से मांगेगा, अपने सदगुरु से मांगेगा, हर एक से तो नहीं मांगेगा। उसने कहा मांग लो क्या मांगना चाहते हो, और ये मांगने शुरू हो गए। हरि बोल रहा है। अरे मनु शतरूपा ने तपस्या की, ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं कितनी बार सामने आए। मांग हो वर बहु भांति लुभाए, तरह तरह के प्रलोभन दिए, ये मांग लो वो मांग लो वो मांग लो, ना कुछ नहीं मांगा है। तब भगवान प्रकट हुए हैं। जो खाली मुझे चाहता है उनका मैं बनता हूं। भगवान भी कह रहे हैं कुछ मांग लो, बोले बस देखें हम सो रूप भरी लोचन, और कुछ नहीं चाहिए। सच्चा भक्त तो उससे उसी को मांगने की कोशिश करता है, उसकी कृपा मांगने की, उससे कुछ और मांगने की कोशिश नहीं करता। औरों की तो बात ही छोड़िए यार। मांगना होगा तो अपने इष्ट से मांगेगा, अपने सदगुरु से मांगेगा। की मंगनाए गैरा कोलो देखे जो पछतावे, मांग ले अपने सतगुरा तो देंदे देर न लावे, गैर कोलो मंगी ना और गुरा कोलो संगी ना। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। इसकी डिमांड चालू हो गई है। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। याद रखना, महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना सबसे बुरी बात है। दुखों को निमंत्रण देना है। अपने अंदर जितनी योग्यता, तभी मैं कहता हूं योग्यताओं को बढ़ाओ, महत्वाकांक्षाओं को मत बढ़ाओ। योग्यता मेरे अंदर क्लर्क बनने की है और मैं सीधे कमिश्नर बनना चाहूं। योग्यता अभी ग्राम प्रधान बनने की भी नहीं है और सीधे मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहूं। अब होगा क्या? वो होगा नहीं और आदमी दुखी होगा। अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ ना, तो कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई आसमान से थोड़ी टपकते हैं जो बनते हैं। जो मैंने हमेशा कहा है, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जो कुछ बने हैं, जिन्होंने कुछ पाया है, कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां की गर्भ से पैदा हुए वो बन सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन 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 अपनी योग्यताओं को बढ़ाना, महत्वाकांक्षाओं को, एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, ओवर एम्बिशियस होना बुरी बात है। योग्यता बढ़ाते जाओ, फिर चाहे जो बनो तुम। देश के सर्वोच्च पद पर जाओ, दुनिया के सबसे बड़े पद पर जाओ, क्या बुराई है? हरि बोल रहा। अब डिमांड ऐसी कर ली है, मैं ही कहा करता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं हमेशा कहता हूं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ नहीं, सभी में होता है, अपवाद हर जगह होता है। तो वहां मैं कह सकता हूं हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? आज मैं अपने भगवान से और अपने सदगुरु से कहूं तू खाली मेरा है, हो ही नहीं सकता है। मैं कहूं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरा तो खाली वही है, दूसरा कोई है ही नहीं मेरा। लेकिन तू खाली मेरा, तेरी तो सारी दुनिया है, मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं तेरे। प्रार्थना कर सकता हूं कि स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख या कोटि लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसा हमको ना है। हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं तुम्हारे लिए, पर तुम्हारे जैसा हमको नहीं मिला। हमें भूल मत जाना, हमें भुला मत देना, अपने से दूर मत कर देना। कभी प्रार्थना कर सकता हूं मैं।
हरि बोलना, हरि बोलना। परमात्मा अवतार लेकर के भी आया है तो खाली वसुदेव देवकी का थोड़ी है, वो भी अपना समझते हैं। खाली नंद यशोदा का थोड़ी है, वो भी अपना समझते हैं। खाली गोपियां और ग्वालों का थोड़ी है, वो भी अपना समझते हैं। खाली ऋषि मुनि और भक्तों का थोड़ी, वो भी अपना समझते हैं। हर कोई उसे अपना समझे, लेकिन ये कहे कि तेरा कोई और नहीं हो सकता, ये कभी ना हुआ ना होगा। कभी हो सकता है, हो सकता है कभी। मैं कह सकता हूं मेरा कोई और न था, न है, न होगा। मुझे तेरे दर से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। मुझे तेरे दर से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। मुझे तेरे दर से, तेरा दर ही मेरी पूजा, तेरा दर ही मेरा मंदिर, तेरा दर ही मेरा मंदिर, तेरा दर ही मेरी पूजा। किसी और की जरूरत न हुई, न है, न होगी। मुझे तेरे दर से फुर्सत, यूं दर तो देखे लाखों, तुझ सा न पाया कोई। यूं दर तो देखे लाखों, तुझ सा न पाया कोई। और तेरे दर से कोई तुलना, नो कंपैरिजन। तेरे दर से कोई तुलना न हुई, न है, न होगी। तेरे दर से फुर्सत, चरणों में तेरे प्रीति उपजी जो मेरे मन में। चरणों में तेरे प्रीति उपजी जो मेरे मन में। किसी और से वो प्रीति न हुई, न है, न होगी। किसी और से। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ऐ मेरे गुरुदेव, हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ऐ मेरे गुरुदेव, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। भरोसा है तो खाली एक है, ताकत है तो खाली एक है, विश्वास है तो खाली एक है। दूसरे पर है ही नहीं, कभी ना हुई, ना है, ना होगी कभी। और यहां जरा मौका लगा तो शुरू हो गए। महाराज जरा मरण दुख रहित तनु। कभी बुढ़ापा ना आए हमको। हे मुनिराज, कभी बुढ़ापा ना आए, मरण रहित, यानी मृत्यु ना हो कभी। अब मृत्यु लोक में मृत्यु नहीं होगी तो कहां होगी? हरि बोल रहा है। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ सकते हो। हे अमृत पुत्र, मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे कुछ ऐसे कर्म करके जाओ कि तुम मर करके भी ना मरो, अमर हो जाओ। इतना तो हो सकता है। बाकी तो भगवान भी अवतार लेकर के आए हैं तो शरीर को नहीं रख सके।
तो फिर हम कैसे रखेंगे? मांग लो हिरण्यकश्यप, क्या मांगते हो? मौत ना हो कभी। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, फिर अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, पशु से ना मरूं, मानव से ना मरूं, ये ना मरूं, वो ना। चालाकी कितनी दिखाना, पर एक दिन तो मरना पड़ेगा। भगवान को चाहे नरसिंह रूप धारण करना पड़ा हो, पर मृत्यु तो होगी। अरे बोल, जोर से बोल रहा है। रावण मांग लो, क्या मांगने था? हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के हाथ से न मरे कभी। बोलो हो ही नहीं सकता ऐसा, मृत्यु तो होगी। चलो ठीक है, बंदर और मनुष्य दो को छोड़िए, क्योंकि ये तो बेकार है, ये क्या बिगाड़ देंगे हमारा। बानर मनुष्य जाति दो ही बारे, इनको छोड़कर के किसी और के हाथ से नहीं मरे। अरे जाओ, तथास्तु। अब भगवान को मनुष्य बनना पड़ा, देवी देवताओं को वानर बनना पड़ा, पर मरना तो पड़ा एक दिन है? अरे मांगो तो कुछ ऐसा मांगो जो मांगना ही खत्म हो जाए। याचक को अयाचक ना बना दे, वो मांगना किस काम का है? क्या मांग रहे हो? बुढ़ापा ना आए कभी, हरि बोल, जोर से बोल रहा है। मृत्यु ना आए कभी, जरा मरण दुख रहित, कभी दुख ना आए हमारे ऊपर। दुख आएगा, पर सत्संग तेरे को इस लायक बना दे, तू दुखी नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि दुख में और दुखी में बहुत अंतर है, सुख में और सुखी में बहुत अंतर है, कम में और कमी में बहुत अंतर है। हरि बोल रहा है। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं, कमी महसूस होना दुख का कारण है। सुख के साधन होना सुख का आधार नहीं, सुखी अनुभव, क्योंकि सुख और दुख मात्र अनुभव का विषय है। वरना सुख और दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। जितना हम अनुभव करेंगे उतने दुखी सुखी होंगे, नहीं अनुभव करेंगे तो दुखी सुखी नहीं है। उसी दुख से एक दुखी हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। हम सिरदर्द में तूफान मचा देते हैं। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, एक आंसू आंखों में नहीं आने देते। बड़े बड़े कष्टों को हंसते हुए सह गए, हंसते हुए। हम इतने इतने में तूफान मचा देते हैं। दुख और दुखी में बहुत अंतर है, सुख और सुखी में बहुत अंतर है, कम और कमी में बहुत अंतर है। याद रखना, हम कभी दुखी ना हो, हमारे कभी बुढ़ापा ना आए, हमारी कभी मौत ना हो। समर जिते जन कोई, युद्ध में हमें कोई जीत ना सके। अब देखो आप, कितनी महत्वाकांक्षा है। मतलब ढोंगियों पाखंडियों को तो दोष देंगे, पर हमारे जो स्वार्थ इतने बड़े हुए उसको दोष नहीं देंगे। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत होय। एक छत्र राज्य हो जाए मेरा दुनिया पर, रिपुहीन, कोई दुनिया में मेरा शत्रु ना हो, राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा राज्य हो। अब सोचो आप कितनी लंबी होगी। हरि बोल। अगर इसके लिए कोई कहता है जाओ ऐसा ही होगा, तो समझ लो ढोंगी पाखंडी है। कहता बस ऐसे ही नृप हो, विचारशील होगा तो यही समझ जाएगा। हरि बोल। ऐसा कैसे हो सकता है? नथिंग इम्पॉसिबल कहने वाला हरि चैतन्य यहां कह रहा है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है ऐसा। पर एक कारण है बड़ा कठिन, काल भी तेरे सिर नवाएगा, लेकिन विप्रकुल से भय है एक। हरि बोलना। यदि तुम उन विप्रों को अपने वश में कर लो तो तेरा कभी भी नाश नहीं होगा। वो कैसे होंगे? अब ये ऐसा मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा,
अपना ढोंग फैलाता है, मैं कभी गया नहीं हूं यहां से, लेकिन तेरे लिए मैं जरूर करूंगा। मैं रसोई ऐसी करूंगा और सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देना, तू सब तेरे वश में होते चले जाएंगे। मौका मिला तो पूरा प्रसंग सुनाऊंगा, लेकिन यहां खाली इशारा कर रहा हूं। माया के प्रभाव से उपरोहित को हरण कर लिया और उपरोहित का रूप धारण कर लिया। इसको सोते सोते ही इसके नगर में पहुंचा दिया, इसके शयन कक्ष में पहुंचा दिया। इसकी श्रद्धा और बढ़ गई माया के प्रभाव से। अब ये इसने रसोई और उसमें ब्राह्मणों का मांस डाला, सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और भोजन जब करने लगे तो आकाशवाणी होती है, हे विप्रो, ये भोजन मत करना वरना तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भयउ रसोई भूसुर मांसो, पृथ्वी के देवता इन विप्रों का मांस इसमें डाला हुआ है। सब श्राप देते हुए चलते हैं। क्रोध में आगे सारे के सारे उठ उठ करके जाने लगे, जाओ तुम राक्षस हो जाओगे। हरि बोल, जोर से बोलो। वक्त लगते ही पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण करा। ये जो इतना बलशाली था, इतना सब कुछ था, सब कुछ काम नहीं आया, हार गया सब। सारा राज्य का नाश हो गया। इसकी क्या दशा हुई? हरि बोल। इतिहास में विदित है। अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये होनहार थी। तुलसी जस भवितव्यता, जो उस दिन इशारा किया था, तैसी मिलई सहाय। आप ही पहुंचे ताही पे और ताई तहां ले जाए। ये जो होनी है, होनहार भवतव्यता जैसी होती है, उसी तरह के संयोग बनने लग जाते, सहायता भी वैसे मिलती है। और ये होनी या तो खींच के ले जाती है या व्यक्ति तक पहुंच जाती है। आकाशवाणी होती है, हे विप्रो, ये बड़ा धर्मात्मा है, तुमने श्राप विचार करके नहीं दिया है। ऐसा 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 हुआ है, इसके साथ धोखा हुआ है। सारा प्रसंग विप्रों को सुनाया। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न तू क्षण तो, यद्यपि तेरा कोई दोष नहीं है, पर राजन ये होनहार कभी मिटती नहीं है। विप्रों का शाप जो है ये अन्यथा नहीं जाएगा। कैसे जाता सांच, उनका शाप वृथा। सत्य केतु कुल को नहीं बांचा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा है। ये जो राक्षस बने, इनका जो धर्म रुचि नाम का मंत्री था, जिसकी धर्म में बहुत रुचि थी, वो विभीषण बना। भयो विभात्र बंधु लघुतासु,
उनका विमात्र बंधु बना और एक जन्म में भगवान श्री राम ने आकर के इनका उद्धार किया है। भगवान के जन्म के अनेक कारण में एक ये कारण भी है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। और राम का अवतार कोई एक बार नहीं हुआ है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। याद करो, मैंने कहा था भगवान का एक होता है कल्प अवतार। इतनी बार चतुर्युग बीत गए तो एक कल्प होता है, तब उनका एक अवतार होता है। एक होता है युगावतार, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, हर युग में अवतार लेते हैं। तीसरा होता है कालावतार, समय के अनुसार जब आवश्यकता, जैसी आवश्यकता पड़ी भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और वो एक समय में कई कई अवतार भी हो सकते हैं। प्रमाण सामने है, श्री राम भी सामने है और परशुराम जी भी सामने हैं। दोनों भगवान के अवतार हैं, आमने सामने हैं दोनों, भगवान के प्रमुख अवतारों में है। और मैं तो यहां तक कहा करता हूं, परमात्मा का तो अवतार होता ही है। अवतार का तात्पर्य होता है अवतरण, यानी नीचे उतर आना। महोच्चयी पदानाम नियंत्रत्वम एकम, जो सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित है, वो हमारे बीच हमारे जैसा बन के आ जाता है, नीचे उतर आता है, अपने स्तर से नीचे हमारे बीच आ जाता है, हमारे जैसा बन करके आ जाता है। तभी तो हमारे मन में संदेह हो जाता है, ये भगवान हो सकता है, ये भगवान हो सकता है, ये भगवान हो सकता है। अच्छो अच्छो की बुद्धि भ्रमित हो गई। हरि बोल, जोर से बोल। अवतरण, अवतार का तात्पर्य अवतरण, नीचे उतरना, अपने स्तर से नीचे उतरना, सामने वाले के स्तर पर उतर आना। क्या आपको यह नहीं लगता कि मेरे माता पिता का भी अवतार होता है? इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, लेकिन मेरे स्तर पर उतर आते हैं। ये उनका स्टैंडर्ड है क्या? मेरे को सिखाने के लिए, मेरे को समझाने के लिए मेरे स्तर पर उतर आते हैं। मुझे लगता है ये अवतरण है, ये मेरे माता पिता का अवतार है मेरे लिए। शिक्षक का भी अवतार होता है, कितनी कितनी डिग्रियां हैं, उसके बाद कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन पहली क्लास में उस टीचर को भेज दिया, क्या कह रहा है, कैसे कबूतर, मतलब मेरे स्टैंडर्ड पर आ गया। मेरा सदगुरु वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बोधमय है जो मेरा सदगुरु का स्तर कितना ऊंचा है, हमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमारे लिए, हमारे बीच हमारे जैसा बन जाता है, हमारे स्तर पर उतर आता है। ये उसका अवतार ही तो है। शिक्षक अपने स्तर से उतर के विद्यार्थियों, ये उसका अवतार ही तो है। संत समाज को सिखा रहा है, ये उसका अवतार ही तो है। और क्या है? अवतरण यानी नीचे उतर आना। जहां तक परमात्मा श्री राम के विभिन्न अवतारों का प्रसंग आता है, पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है, तो शिव ने एक प्रसंग ये भी बताया है, और इसमें आगे बड़ी दिव्य प्रेरणाएं और संदेश छुपे हैं। क्या क्या शेष कल आज यहीं पर समय अभाव के कारण यदि कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम रम हरि बोल।